हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। जिनका भी IBPS PO मेंस एग्ज़ाम था, प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, हाउ वाज योर अटेम्प्ट्स, आपने कितने अटेम्प्ट किए। मैं भी IBPS PO मेंस पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करूँगी व्हेन आई गेट टाइम। तो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। एज़ यू नो कि SBI PO प्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 20 डेज़ आर लेफ्ट। अगर आप एग्ज़ाम की डेट्स देखो, ये है एग्ज़ाम की डेट्स। आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका एग्ज़ाम 17 को है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम 17 को ना पढ़ के दूसरी डेट्स में है, बट आपको 16 तक ही, इवन 15 तक ही अपनी प्रिपरेशन को ख़त्म कर लेना है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें फ़ोकस रखना है और जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसा मैंने कल IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम दिया है, उससे एक चीज़ तो यही समझ में आई है कि मेंस तो आपको पहले प्रिपेयर करना है, रादर देन आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं वो बात की बात है। बट मेंस की प्रिपरेशन कभी भी ना वेस्ट नहीं जाती है। तो आपको प्री के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस ना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आफ्टर योर प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट्स यू वोंट गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि आप फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इट विल बी बेटर कि आप अभी से ही मेंस के लिए तैयारी कर दो। डेली मेंस लेवल 1 या 2 क्वेश्चंस बनाओ। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अभी हम प्रीलिम्स की बात करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रीजनिंग बहुत सारे लोगों का फोर्टे सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम लोग जो है वो रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। रीजनिंग के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पज़ल, दूसरा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी पज़ल की, क्योंकि मिसलेनियस की बात हर कोई करता है। पज़ल में ना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 3 से 4 एटलीस्ट पज़ल देखने को मिलती हैं। आप क्या करो, ऑन अ डेली बेसिस 8 टू 9 सेट्स आप पज़ल के लगाओ, बट फॉर मॉडरेट लेवल। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल की होगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी लेवल रहा है IBPS PO में, वो कहीं न कहीं वैकेंसी पे डिपेंड करता है और SBI PO में वैकेंसीज़ बहुत कम है। तो चांसेस है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा जाए। आपको अपनी तैयारी जो है ना ऊपर के लेवल की रखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि IBPS PO में तो बहुत कम गई थी, तो SBI PO में भी शायद ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइज़। आप एक लेवल अप की तैयारी रखो, पेपर ईज़ी आए, टफ़ आए, आपको आना चाहिए सॉल्व करना। आप ऐसी तैयारी रखो। तो जो भी 8 टू 9 सेट्स आप पज़ल के लगाएंगे वो आप मॉडरेट लेवल सॉल्व करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। फिर मिसलेनियस, आप 1 वीक ना एक बार मिसलेनियस टॉपिक्स की रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं आप रीजनिंग के लिए। रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि अपना स्कोर इससे आप ग्रैब कर ले। जिनका भी क्वांट सेक्शन वीक होता है, जस्ट लाइक मी, मैं क्वांट्स में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाती हूँ, बट रीजनिंग और इंग्लिश मेरा अच्छे से हो जाता है। तो रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए आप मैक्सिमम मार्क्स फेच करें। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। अब जिनका भी अरिथमेटिक सेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, वो क्या करें? DI सेक्शन को तो आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आप क्वांट्स में DI को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर 2 से 3 DI आ रही है पेपर में, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि एटलीस्ट 2 DI तो आती ही आती है, तो यू शुड मेक श्योर कि ये आपसे बन जाए। इसके 10 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। 10 से 15 नंबर की जो भी DI आएगी वो नहीं जानी चाहिए। तो आपको ऑन अ डेली बेसिस 4 से 5 सेट लगाने हैं DI के, वो भी मॉडरेट लेवल, ठीक है, फॉर SBI PO। उसके बाद जो हमारा अगला स्कोरिंग टॉपिक होता है वो होता है स्पीड मैथ्स, जिसमें आपको इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अराउंड 10 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मान लीजिए। आपको इन तीनों में से किसी भी टॉपिक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो ऑन अ डेली बेसिस सिंप्लीफिकेशन तो मैक्सिमम बनाओ। मैंने 20 लिखा है, किसी को 30-40 बनाने हैं तो मैक्सिमम बनाओ। 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ के 10 बना लो, इनफ है। 5 रॉन्ग और 5 मिसिंग, इतना इनफ होता है। उसके बाद क्या करो, अरिथमेटिक सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेंस में इससे भागना नामुमकिन है। ये आएगा ही आएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर DI भी आती है मेंस में
तो वो अरिथमेटिक बेस्ड ही आएगी। तो आप क्या करो, जैसे परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट लॉस, ये थोड़े इजी टॉपिक्स होते हैं। इसके अगर आप डेली बेसिस पे अभी कर लो स्टार्टिंग में, तो प्री के क्वेश्चंस आप बना सकते हो इजीली। और जब प्री का एग्ज़ाम निकल जाए फॉर मेंस, आप बाद में इन टॉपिक्स पे भी काम करना स्टार्ट कर दो। मैं अभी नहीं कहूँगी कि 20 दिनों में इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लो, क्योंकि आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ये जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमें तभी करना होता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप मेजर टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस करो कि प्री में अगर टाइम बचता है, वैसे टाइम नहीं बचेगा कि आप अरिथमेटिक को देखो, बट अगर आपके पास 5-7 मिनट बचते हैं तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप पिक कर लो। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। अब गाइस, बहुत से लोगों का इंग्लिश सेक्शन वीक होता है। मैं कैसे करती हूँ इंग्लिश कि एटलीस्ट 15+ मार्क्स तो आ ही जाए। तो अब आने वाले 20 डेज़ में आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले रीडिंग, 30 मिनट्स की रीडिंग तो भाई मस्ट है। इसको आप नहीं छोड़ सकते, इसको एक हैबिट बना लो, क्योंकि अगर आप मेंस में अपीयर होगे तो जितने क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं वो सारे के सारे रीडिंग बेस्ड होते हैं, सारे रीडिंग बेस्ड होते हैं। रीडिंग थिंकिंग स्किल्स ही चेक होती है मेंस के अंदर। तो रीडिंग की हैबिट अभी से डाल लो टिल योर मेंस एग्जामिनेशन। अब आप स्कोर कैसे निकाल सकते हो अपना? डेली 2 से 3 आरसी बनाओ। उसमें क्या होगा, ये फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर आप डेली 20 डेज़ भी 2 से 3 आरसी बनाते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। 2 से 3 पैरा जंबल बनाओ, 2 से 3 क्लोज टेस्ट बनाओ। ये डेली का है, क्योंकि क्या हो सकता है किसी शिफ्ट में आरसी के साथ पैरा जंबल आ जाएगा, या फिर आरसी के साथ क्लोज टेस्ट आ जाएगा, या सिर्फ आरसी आ जाएगी। आरसी इज़ कांस्टेंट, ये आता ही है। और ये इन टॉपिक्स में भी आपको कुछ भी देखने को मिलेगा, जो भी इंग्लिश में होगा वो रीडिंग बेस्ड होता है। तो इससे क्या होगा, डेली आपकी रीडिंग होगी। प्लस क्लोज टेस्ट में क्या होगा, इससे आप वोकैब्स करोगे डेली, नई नई, उसको रिवाइज़ कर लो अलग से। और 4-5 हज़ार वोकैब रटने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको याद नहीं रहेगा। और डेली 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस लगाओ। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप ग्रामर के रूल्स याद करो, क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से भी आप रूल्स अप्लाई करना सीख सकते हो। वी डोंट हैव सो मच टाइम दैट वी विल वर्क ऑन आवर इंग्लिश ग्रामर बाय लर्निंग द फॉर्मूलाज एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट आती है वोकैब, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे एक वोकैब की PDF शेयर की हुई है, 3000 वोकैब। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है, बाय निमिषा बंसल मैम। मेरे ये जो वोकैब्स है ना, ये आपको वोकैब स्ट्रेटजी की बुक में भी मिल जाएगी, बट मैंने PDF भी शेयर की हुई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं। आप क्या करो, आप सिर्फ ना इसको रीड करो। मैं सिर्फ और सिर्फ रीड ही करती हूँ, रट्टे नहीं लगाने हैं, बस आप रीड कीजिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो जाए ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो, जो डेली एडिटोरियल आप पढ़ते हो ना, उसकी वोकैब्स आपको रोज़ करनी है। उसमें भी उसको रट्टा नहीं लगाना, रीडिंग करनी है उसकी। आपको जो मीनिंग है ना वो याद होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। इंग्लिश में आपको ये करना है। और इंग्लिश में आप और क्या कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दो और क्विज़ेस दो मैक्सिमम, इसी से इम्प्रूवमेंट मिलती है। 15+ लाना इतना मुश्किल नहीं है। 15 से 20 नंबर आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। या तो रीजनिंग क्वांट्स स्ट्रॉन्ग होगा अगर इंग्लिश नहीं है, या रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा अगर क्वांट्स नहीं है। कहीं ना कहीं से आपको अपने मार्क्स निकालने ही निकालने हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है मॉक टेस्ट। अब SBI PO प्री के लिए आपको क्या करना है, डेली 1 मॉक दो। 2 या 3 मॉक दे के ना कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो इस मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं यही करती हूँ, डेली एक ही मॉक दो, लेकिन उसका थॉरो एनालिसिस करो। थॉरो एनालिसिस का मतलब देखो कौन से क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, अपनी गलती को रेक्टिफाई करो। सेकेंड स्टेप में जो क्वेश्चन सही किए हैं उस पर देखो कितना टाइम लगा रहे हो। अगर सजेस्टेड टाइम से ज़्यादा लगा रहे हो तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है थ्रू प्रैक्टिस। एंड में देखो स्किप कौन से क्वेश्चन करे हैं तो क्यों करे हैं, या तो कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, या तो कॉन्सेप्ट आने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं है। दोनों ही चीज़ों में एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करना। तो फिर आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। पर मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपके मार्क्स इसी से इम्प्रूव होंगे। डेली 2-3 मॉक देने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, उसके एनालिसिस से आती है, ठीक है। और डेली टारगेट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने
टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी PDF शेयर की हुई है और भी करूँगी, प्री की भी मेंस की भी, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। एंड डेली टू डू लिस्ट SBI PO के लिए मैंने डालनी स्टार्ट कर दी है आज से। अगर आपको लगे तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।